ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 5 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को समान साथी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। डिटेल में बाबा बोले, भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वह इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी माया वार नहीं कर सकती। अर्थात बाबा माया से बचने का हमें सहज उपाय बता रहे हैं कि जिस प्रकार भक्ति मार्ग में सत्संग करके भगवान को याद किया जाता है, भगवान के समीप रहने का पुरुषार्थ किया जाता है, उसी प्रकार हम बच्चे को हमारे संकल्प स्वप्न में भी बाबा समाया हुआ हो। क्योंकि सुबह अमृत बेले से लेकर रात तक की बाबा हमें श्रीमत देते हैं, तो उस श्रीमत अनुसार मनसा वाचा कर्मणा हमारे हों तो सदा बाबा साथ रहेगा, साथी बनकर रहेगा। माया का कोई वार संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी हम पर नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा ने जो हम बच्चों को यह मरजीवा जन्म संगम युग पर प्रदान किया है, तो वह जन्म लेते ही हम बच्चे अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देते हैं। तो जितना जितना हम अर्पण होते हैं उतना उतना हम में विल पावर आती है। हम बाप समान बनते जाते हैं, हम साथी बन जाते हैं, समान बन जाते हैं, समीप आ जाते हैं। क्योंकि हमारा कुछ रहा ही नहीं तो सब कुछ एक बाबा और बाबा के हम। तो बाबा भी सदा हम बच्चों को साथी बनाकर रखते हैं, अपने दिल तख्त पर बिठा कर रखते हैं, सदा अपनी शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से भरपूर करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बाप के समान हैं, सदा बाप के साथी हैं, उनके श्वास समय संकल्प बोल कर्म सब बाप की श्रीमत अनुसार होते हैं। और जितना जितना श्रीमत अनुसार संकल्प होंगे, बोल होंगे, कर्म होंगे, उतना उतना माया का वार हमें संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं सता सकता। आगे बाबा बोले, सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग रहने वाले कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। तो सदा मायाजीत बनने की बाबा युक्ति बताते, कहते सदा समीप रहो, समान रहो, साथी बनकर रहो। तो ऐसी कोई ताकत नहीं। सर्वशक्तिमान पिता निराकार स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझे साथी बना लो, मेरे संग रहो। तो तुम जब मेरे साथी बनकर रहोगे, संग रहोगे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम बच्चों पर वार कर सके, तुम बच्चों को मुझसे अलग कर सके। तो तुम बच्चे जितना जितना मुझे संग रखोगे, साथी बनकर रहोगे, समान समीप बनोगे,
उतना उतना मायाजीत बनते जाओगे। तो मायाजीत, सदा विजयी, सदा समान साथी बनने की युक्ति, एक बाबा पर पूरा पूरा अर्पण, एक बाबा को सदा साथी बनाकर रखना, एक बाबा से शक्तियां प्राप्त करते रहना, गुण प्राप्त करते रहना, बाबा के समान समीप साथी बन जाना, यही मायाजीत बनने की निशानी, समान बनने की निशानी। स्लोगन में बाबा बोले, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। निर्विघ्न हम बच्चों को बाबा बताते हैं कि तुम बच्चे एक निराकार आत्मा हो, मैं निराकार परमात्मा तुम्हारा पिता हूं। इस संगम युग पर तुम मुझे याद करो, जो कुछ देखा सुना सब कुछ भूल जाओ, एक मुझ में अपने मन बुद्धि को लगाओ, मैं जो सुनाता हूं वह सुनो और जो मैं करने का कहता हूं वही करो। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम जितना जितना चलते हैं उतना निर्विघ्न बनते हैं और हमारे द्वारा अन्य आत्माएं भी विघ्नों से मुक्त होती हैं, अर्थात उन्हें भी हम निर्विघ्न बनाने के निमित्त बनते हैं। बाबा कहते यही यथार्थ सेवा है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न किया बाबा ने, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर में बाबा बोले, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे, अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। यह आस एक बाप ही पूरी करता है। यह आस पूरी होने के बाद फिर कोई आस नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने से। गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पर मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पर मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करना है, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। बाप के पास जाने के लिए पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। अनमोल ज्ञान रत्न जो दादियों की पुरानी डायरियों से लिए गए हैं, उनका मनन करेंगे। दादी ने लिखा, अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नूंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नूंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नूंदा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नूंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे।
बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना है, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना है, यह अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।